आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा क्या? ऑपरेशंस। क्या है भाई? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर आज बायो पढ़ाने के मूड में है क्या? ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहा हूं? ऑपरेशन करने जा रहे हैं आज। तो बेटा ये वो ऑपरेशन नहीं है, यहां कोई चीरफाड़ नहीं होने वाली है। ओके, डरिए मत। मैथ्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से बेटा? बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मैथ्स में हम करते हैं। ये मैथ्स की ऑपरेशंस के तरीके हैं। ओके, तो बहुत ही हमारे प्यारे ऑपरेशन है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मजा ही मजा आने वाला है। अब क्योंकि रियल नंबर किस टाइप के थे? दो टाइप के होते हैं बेटा, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल। पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं लिया, अगर आप अच्छा चलिए ऐड करके दिखाइए, ऐड करिए अपने में, करिए भी। फॉर एग्जांपल मैं करूं 3 + 3 and 2√5 ऐड करेंगे आप, क्या आएगा? एक रेशनल नंबर है 3 और एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास, क्या? 2√5। इनको ऐड करें तो क्या मिल रहा है? जरा ध्यान से देखो बेटा, तो हमें नंबर मिला, क्या मिलेगा? 3 + 2√5, यही तो आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा भाई? आएगा सर, बिल्कुल बोल दो सर आएगा। ओके ठीक है, तो हमें रेशनल और इर्रेशनल जोड़ने पे क्या मिल गया? इर्रेशनल जुड़ गया। अच्छा सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे, मान लो सब्ट्रैक्ट करूं, ये तो पहला हो गया, मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 from 10 - 3√2। ओके, मान लो एक नंबर था हमारे पास, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, मतलब एक इर्रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर एक सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिलने वाला? जरा ध्यान से देखो बेटा, 10 - 3√2 था, उसमें से जब 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, -5 है, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो आप समझो, रेशनल में से रेशनल माइनस कर दो और इरेशनल को वैसा ही रहने देना बेटा, तो क्या हो जाएगा? 10 - 5 ओके एंड -3√2, तो क्या आ गया? ये आ गया 5 - 3√2। लेकिन नंबर अभी भी क्या रहा हमारे पास? नंबर तो बोलो सर ये अभी भी इरेशनल ही रह गया। अरे रह गया नहीं रह गया? मतलब चाहे मैं रेशनल में इरेशनल ऐड करूं या रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या आने वाला है? इरेशनल नंबर आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये भाई आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मल्टीप्लाई करें, थर्ड मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या मल्टीप्लाई करो, एक रेशनल एक इर्रेशनल, तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 11 and 3√3, तो बेटा क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो, तो 11 × 3√3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 33√3 आएगा। 11 3 या 33, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी रूट वाला रूट ऐसे रह जाएगा, तो बेटा क्या आ गया? 33√3। तो ये भी तो क्या हुआ? ये भी तो हमारा इर्रेशनल है या नहीं है? मतलब क्या मिल रहा है कि चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, मिल हमें इर्रेशनल ही रहा है। तो चलो डिवाइड करके भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो आइए भाई डिवाइड करके देखते हैं। फोर्थ में हमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3√5/7, तो क्या आएगा भाई? यह आ जाएगा 3√5 डिवाइड बाय 7, तो 3√5/7 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन यहां पे ये भी क्या है? ये भी तो एक इर्रेशनल नंबर है बच्चा। तो हमने क्या देखा बेटा? अगर कंक्लूजन से समझे थोड़ा सा। ओके चलो समझने से पहले थोड़ा और चीजें समझ लें, या चलो इतना ही समझ लेते हैं पहले। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलने वाला है? हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। अंडरस्टैंड? आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया। अब चलो रेशनल को रेशनल में देखो जोड़ोगे, इन द सेम में क्या है? रेशनल को रेशनल में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो वो तो हमें रेशनल ही मिलता है। क्या मिलता है बच्चा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओके, अब लेकिन इर्रेशनल को इर्रेशनल में अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करें तब क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ओके आइए, तो फॉर एग्जांपल मैंने दो इर्रेशनल नंबर लिए, समझिएगा कुछ भी हो सकता है। ओके ध्यान दीजिएगा, ऐड करने जा रहा हूं, ऐड पहला, ओके पहला एडिशन है, समझिए। तो 3
प्लस √2 प्लस करो 2 प्लस √3, तो क्या आएगा भाई? तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 3 2 रेशनल वाला पार्ट देखो, समझो कभी भी एडिशन कैसे करते हैं समझिएगा बेटा। तो रेशनल वाला पार्ट रेशनल में ऐड हो गया। या चलो मान लो यहाँ पे चलो √2 ही लिख दे रहा हूँ, 2 √2 लिख दे रहा हूँ, खुश। यहाँ से थोड़ा आपको एडिशन करना भी समझ जाओगे, सीख लोगे। मतलब एक इर्रेशनल नंबर है, दूसरा भी इर्रेशनल नंबर है, ये एक नंबर, एक नंबर, तो क्या आएगा भाई? रेशनल को रेशनल से जोड़ो तो 3 + 2 हो गया। ओके, अब देखो इन दोनों में जो इर्रेशनल नंबर हमारा इर्रेशनल पार्ट था उसमें देखो कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, तो √2 है, ठीक है भाई। तो 3 to 5 हो गया, प्लस हम बोलते हैं √2 अगर कॉमन लो या फिर बोल दो √2 + 2 √2, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है √2 यहाँ पे 1 है इसके साथ, तो √1 √2 + 2 √2 क्या हो जाएगा? 3 √2 हो जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, यहाँ पे अगर देखें तो 3 to 5 हो गया, यहाँ पे बेटा √2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 + 2, तो क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 + 3 √2। देखो इस कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं बेटा, बहुत सारे, तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो बेटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओके, तो आपने ऐड करके देखा तो हमें क्या मिला कि हमने एक इर्रेशनल को दूसरे इर्रेशनल में ऐड किया तो इर्रेशनल मिल गया। जरूरी भी नहीं है, अभी आगे देखते हैं। अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है? सवाल है क्या ऐसा जरूरी कि इर्रेशनल ही मिलेगा? तो आइए देखते हैं। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं 3 + √2 एंड प्लस करना है आपको, दूसरा नंबर ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है? ओके, 5 - √2। अभी भी देखें तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल है, लेकिन इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखो। तो मैंने किया 3 + √2 प्लस 5 - √2, तो बेटा क्या -√2 + √2 कैंसिल हो गया, 5 3 क्या आ गया? 8 आ गया। तो देखो अब नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चा? रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? रेशनल आ गया। ओके, तो यहां से हम क्या समझे कि इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ करेंगे तो जरूरी नहीं है कि रेशनल इर्रेशनल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ओके, और ये तो एडिशन की बात थी। अभी हम अगर मल्टीप्लिकेशन, चलो आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। अभी हमने एडिशन करके देखा। देखो बेटा नोट्स बनाते जाइएगा, पॉज करके लिखते जाइएगा। ओके, बिकॉज एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये नंबर सिस्टम पूरे 10 नंबर की यूनिट है बेटा। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है पूरे मैथ्स में आपको तो इस नंबर सिस्टम का आ रहा है, वो है 10 नंबर। क्लियर है? तो बेटा इसीलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और एक ही चैप्टर है इस नंबर सिस्टम का। ओके, पहली यूनिट है। ओके, तो अब ऐड हमने करके देख लिया, अब दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। चलो सेकंड में आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा दो इरेशनल नंबर्स का। तो क्या होने वाला देखो। तो बेटा मान लो पहला नंबर हमने लिया 5 + √3 में से माइनस करना है हमको। क्या माइनस करना है? मान लो हमने नंबर माइनस कर लिया 2 + 2 √3। ओके, तो आइए भाई क्या होगा। अब माइनस करोगे तो बेटा माइनस साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 + √3, ये प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 √3। तो बेटा क्या आएगा, रेशनल को रेशनल के साथ ले लो तो 5 - 2 हुआ एक तरफ, प्लस का √3 - 2 √3। तो बेटा ये क्या आ गया, ये 5 - 2, ये 3 आ गया। यहां पे √3 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 1 - 2। तो बेटा क्या आ जाएगा 3। अब यहां क्या जाएगा -1, तो बेटा -1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा -√3। क्या आ गया हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर आ गया, नहीं आ गया? मतलब सब्ट्रैक्शन करने पे एक इर्रेशनल से दूसरे इर्रेशनल मिल सकता है। क्या रेशनल मिल सकता है? आइए वो भी देख लेते हैं बेटा, लगे हाथ। तो इसका भी सेकंड एग्जांपल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलो सेकंड एग्जांपल बेटा, तो सेकंड एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने लिखा 5, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 10 - √3 माइनस 5 - √3। दो नंबर है देखो, एक अलग नंबर एक अलग नंबर है। अब इनको क्या मिलने वाला देखते हैं भाई। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया 10 - तो 10 - √3। अभी जब माइनस साइन बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस √3। तो देखो बेटा माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 10 - 5, आंसर आ गया 5। क्या आ गया, एक रेशनल नंबर मिल गया, नहीं मिल गया? तो ये दोनों पॉसिबल है बेटा कि आपका प्लस इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ये देखो सारे के सारे कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी आनी चाहिए। मैं ये इतने क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन करना सीख लें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। ओके, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जल्दी से ध्यान से देखते हैं।
तो थर्ड हमारे पास मान लो थर्ड जो अगला चीज हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ओके, जरा ध्यान से देखो बेटा, मान लो मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 6√5 इंटू 2√3। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये अगर बोले तो देखो रेशनल से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6 इंटू 2, ठीक है, √5 इंटू √3। तो बेटा √5 इंटू √3 जब ऐसे लिखा होता है तो ये रूट पूरा हो जाता है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 × 12 हो गया, इंटू 5 इंटू 3 करोगे आएगा 15। तो बेटा क्या आ गया 12 इंटू √15, या भी बोल दो 12√15। समझ में आ गया बच्चा? अरे क्लियर है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। ओके, ना तो ये नंबर जा रहा था, तो हमें क्या मिल गया, ये नंबर तो हमारा क्या हो गया, अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर तो हो गया हमारा इरेशनल। ओके, चलो बच्चा सेकंड एग्जांपल देखो बेटा। तो क्या हर बार इरेशनल ही आएगा, सवाल तो ये भी है ना। आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल आएगा, इरेशनल आ भी सकता है, देखते हैं। आई डोंट नो, देखते हैं क्या होने वाला है। सेकंड है, जल्दी से देखते हैं। तो सेकंड वाला देखें तो बेटा क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, मान लो क्या ले लूं, अरे बोल दो कुछ, चलो नंबर लेते हैं। मान लो मैंने नंबर लिया 2√12 इंटू 3√3, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया भाई, 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है, √12 ऐसे रहने दिया, इंटू √3 हो गया, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू √12 मतलब अगर देखें तो √12 क्या होता है बेटा, ये अगर बोलूं तो इसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3, या चलो ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं √12 को। 12 को देखो तो 2 2 जा 4 3 12 हो गया, और ये 3 भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखो हुआ क्या, ये रूट कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का पेयर हो गया। तो रूट के जब अंदर बेटा रूट के अंदर एक पेयर आ जाता है किसी नंबर का, तो वो नंबर सीधे बाहर निकल जाता है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी पेयर मिल जाएगा हमें, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो बेटा इसका जो रूट निकला है वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, नहीं आ गया बच्चा, आ गया। तो मींस मल्टीप्लाई करने पे भी दोनों मिल सकते हैं अगर हम दो इरेशनल नंबर्स हैं, वो इधर भी इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ ये इरेशनल आया था, यहाँ पे ये रेशनल आ गया। अब डिवीजन देख लो, अच्छा, और डिवीजन में भी सेम ही होने वाला है, लेकिन फिर भी देख लीजिए जिससे कि आप डिवाइड करना भी सीख लीजिए। तो डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल अब डिवीजन करें तो पहला क्वेश्चन मान लो मैंने कर दूं कि कोई बोले कि 3 + 2√5 को आपको डिवाइड करना है √3 से करना है, तो नंबर क्या आएगा, तो नंबर आपका सिंपल आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ गया भाई 3 + 2√5 डिवाइड बाय √3। अब देखो समझो, कभी भी डिवीजन √3 से तो क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/√3 प्लस 2√5/√3, यही आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये, बिकॉज ये भी कटने वाला है नहीं, चाहो तो इसे एक साथ लिख सकते हो। ओके, तो ये इतना आ गया, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। अब अच्छा दूसरा करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा एक, क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2√8 प्लस 2√8 डिवाइड बाय √2 कर दो। सेकंड मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, 2√8 डिवाइड बाय √2। देखो ये एग्जांपल्स इंस्टेंट है, कुछ भी है। ओके, तो आप ये अब ये हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो ये आ गया 2√8 को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 लिख दूं अपॉन में √2 लिख सकता हूं। ओके, तो ये क्या आएगा भाई, जरा ध्यान से देखिए, तो ये मिल गया हमें 2 इंटू, ये क्या आ जाएगा √4 इंटू √2 अपॉन में √2, √2 से √2 चला गया, √4 की वैल्यू क्या, तो 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू आ गया 4 आंसर। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाले, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
इन्हीं पॉइंट्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके समझ लीजिएगा। ओके, तो पॉइंट्स क्या देख लीजिए भाई। तो डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हमने देखा, आइए देखते हैं तो क्या क्या ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो अब ये हमारा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्या है, मतलब वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, वो आपको एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए है। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स क्या होते हैं हमें देख लीजिए। ओके, पहला है हमारे पास कि अगर हम एक रेशनल में, किसमें, रेशनल नंबर में, ओके, रेशनल प्लस करें या माइनस करें क्या, इर्रेशनल, क्या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें एक इर्रेशनल, तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज इर्रेशनल ही मिलेगा। क्लियर है? चाहो तो चारों साइन एक ही साथ लिख लो यार, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लो भाई लिख दूं, लिख ही देता हूं, लीजिए। आप इन्हें प्लस करें, आप इन्हें माइनस करें, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें या आप इन्हें डिवाइड करें। ओके, आप इन्हें प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपको मिलेगा क्या, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? सेकंड रूल बता देता हूं, सेकंड वाला, आ जाओ भाई। सेकंड वाला क्या है कि अगर एक इर्रेशनल में आपने प्लस किया, हो सकता है माइनस किया, हो सकता है मल्टीप्लाई किया हो या फिर डिवाइड किया हो, मैं चारों चीजें एक ही साथ बता दे रहा हूं, ठीक है? किसमें, एक इर्रेशनल में, किसमें बच्चा, एक इर्रेशनल में कर रहे हैं हम ये, तो हमें क्या मिल सकता है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या हो सकता है, तो हमें मिल कभी रेशनल भी सकता है और इर्रेशनल, ध्यान दीजिएगा क्या मिल सकता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो रेशनल और इर्रेशनल, कुछ भी हो सकता है। अरे क्लियर है कि मतलब रेशनल में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इर्रेशनल से करेंगे या फिर इर्रेशनल में रेशनल से करेंगे तो हमें कुछ भी इर्रेशनल ही मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में हमें कुछ भी मिल सकता है, रेशनल इर्रेशनल। अब तीसरा देख लो, तीसरा रूल क्या है कि अगर एक रेशनल को दूसरे रेशनल के साथ करते हैं, रेशनल को अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करूं, एक रेशनल से करूं, ध्यान रखिएगा बस डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज वो एक नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, तो हमें, और किससे कर रहे हैं, ये एक रेशनल से कर रहे हैं, तो हमें मिलने वाला क्या है बच्चा, तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल। तो यहां तक थी ये ऑपरेशंस की हमारी क्लास। ओके, कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझा है बेटा। वो एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और बुक के जो एग्जांपल्स हो थोड़े बहुत वो लगाइएगा, जितने भी हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक। ओके, तो देखिए एक तो हमें रूट एक्स को प्लॉट करना भी पढ़ना है। ओके, तो हो सकता है हम वो भी पढ़ सकते हैं, इट डिपेंड्स कि हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, या फिर हम अदर जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ओके, जस्ट लाइक कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, तो चलिए पहले आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। तो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ने वाले क्या, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। कुछ स्क्वायर रूट्स की आइडेंटिटीज होती हैं, ओके, उन आइडेंटिटी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी करेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कुछ और वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं। ओके, और जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल, ओके, एंड बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का, जो भी अभी हम अपलोड कर रहे हैं लगातार। ओके, और इस जितना भी कंटेंट है न्यू सिलेबस पे है बेटा, कोई भी ओल्ड सिलेबस नहीं है, कोई भी पुराना टॉपिक जो नहीं रह गया आपके सिलेबस में वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसीलिए नया सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, बढ़िया तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।